सीमापुर गांव में उर्मिला नाम की एक औरत रहती थी। उसके साथ उसका पति और 2 बच्चे रहते थे। उर्मिला अपनी बड़ी बेटी से प्यार नहीं करती थी, वहीं अपनी छोटी बेटी से वो बहुत ही प्यार करती थी। उर्मिला की बड़ी बेटी सीमा पढ़ने में बहुत ही होशियार थी, वहीं उसकी छोटी बेटी रोशनी को पढ़ने में मन ही नहीं लगता था। सीमा क्लास में फर्स्ट आती थी, लेकिन रोशनी को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था। रोशनी हमेशा खेलती रहती थी, वहीं उर्मिला अपनी बड़ी बेटी से घर के सारे काम करवाती और अपनी छोटी बेटी को कुछ भी नहीं कहती। ये सब देखकर सीमा को बहुत बुरा लगता है, पर वह कुछ नहीं बोलती। एक दिन अचानक से सीमा की तबीयत खराब हो जाती है और वे बिस्तर में ही लेटी रहती है। तभी वहाँ उसकी माँ आती है, जो कहती है, अरे ओ सीमा, कब तक तू बिस्तर में ही लेटी रहेगी? घर का कितना सारा काम पड़ा है, इतना सारा काम कौन करेगा? जाकर काम कर। जिस पर सीमा कहती है, पर माँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, आज मुझसे काम नहीं हो पाएगा। जिस पर उसकी माँ कहती है, तुझे तो बस काम ना करने का एक बहाना चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे आने से पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए। जल्दी जा और घर का सारा काम कर। फिर सीमा घर का काम करने के लिए जाती है, पर उससे एक भी काम नहीं हो रहा था। तभी वहाँ उसके पिता आते हैं। तभी सीमा अपने पिता से कहती है, पिताजी, मेरी तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझसे आज कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। तभी उसके पिता कहते हैं, अरे सीमा बेटा, पर तुझे काम करने को कहा किसने? तुझे तो बहुत तेज़ बुखार है। जिस पर सीमा कहती है, पिताजी, माँ ने मुझे काम करने को कहा और मैंने उन्हें कहा भी था कि मेरी तबीयत ख़राब है, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मुझसे कह रही थी कि घर का सारा काम करना है तुझे, पर अब मुझसे काम ही नहीं हो रहा है, वरना मैं इतने देर में घर का सारा काम कर लेती हूँ। जिस पर उसके पिता कहते हैं, सीमा बेटा, तुम ये काम छोड़ो और तुम डॉक्टर के पास चलो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। फिर वह उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर सीमा का जांच करते हैं और कहते हैं, इन्हें बहुत तेज़ बुखार है और इन्हें ठीक होने में 1 हफ्ते का समय लगेगा, इसीलिए इन्हें 7 दिन के लिए आराम की ज़रूरत है। फिर वे दोनों अपने घर आ जाते हैं और सीमा का पिता अपनी पत्नी को बुलाता है, अरे उर्मिला, जल्दी आओ यहाँ पर, क्या कर रही हो तुम? जिस पर वो कहती है, अजी क्या हुआ, इतनी तेज़ आवाज़ क्यों लगा रहे हो? जिस पर वो कहता है, मैं ये क्या देख रहा हूँ, सीमा की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है और तुम उससे घर का काम करवा रही हो। अगर तुमसे घर का काम नहीं हो रहा तो तुम मुझे बता दो, पर सीमा से कोई भी काम नहीं करवाओगी तुम। जिस पर वो कहती है, पर मैंने तो इसे पढ़ाई करने को कहा था, मैंने इसे थोड़ी ना कहा था कि घर का काम करो। जिस पर वो कहता है, इसे कितनी ज़्यादा तेज़ बुखार है, तुम्हें तो बस अपनी छोटी बेटी की पड़ी रहती है और इतनी बुखार में ये घर के काम कर रही है। डॉक्टर ने सीमा को आराम करने के लिए कहा है, अगर तुमने उससे एक भी काम करवाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर उसके पिता वहाँ से चले जाते हैं। तभी उसकी माँ कहती है, क्यों सीमा, तुम्हें ज़्यादा आता है अपने पिता से चुगली करना? अब मैं बताऊँगी तुम्हें कि चुगली कैसे की जाती है, तू बस देखती जा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन उसके पिता को काम के सिलसिले में गांव से बाहर जाना होता है। उसके जाने के बाद उसकी माँ सीमा को बहुत मारती है और उसे घर से भी निकाल देती है। इतनी रात को सीमा भूखे प्यासे घर के बाहर होती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और कहती है, हे भगवान, माँ ने तो मुझे घर से भी निकाल दिया, अब मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, मेरी इसमें क्या गलती थी, मैं क्या करूं? माँ तो हमेशा मुझे मारती रहती है, वो तो बिल्कुल मुझसे प्यार नहीं करती, बस मेरी छोटी बहन से ही प्यार करती है। मैं चाहती हूँ कि वह मुझसे भी प्यार करे, पर वह मुझसे कभी प्यार नहीं करेगी, वह तो मुझसे नफ़रत करती है। उसकी ये सारी बातें वहाँ पीछे खड़ी एक चुड़ैल भी सुन लेती है। फिर वह उसकी मदद करने के लिए जैसे ही उसके सामने आती है, सीमा डर के वहाँ से भागने लगती है। तभी वह कहती है, तुम डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। जिस पर सीमा कहती है, चुड़ैल, पर आप एक चुड़ैल हो और आप मेरी मदद कैसे कर सकती हो? जिस पर चुड़ैल कहती है, पता नहीं सभी लोग मुझे देखकर ऐसे भाग क्यों जाते हैं, मैं तो सभी की मदद करने के लिए ही आती हूँ, मैं तो एक अच्छी चुड़ैल हूँ और तुम भी मुझे देखकर भाग रही हो। जिस पर वो कहती है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी और तुम्हारी माँ को सबक सिखाऊंगी। वह चुड़ैल से कहती है, सच में आप ऐसा करोगी? जिस पर चुड़ैल कहती है, चलो सीमा, अभी तुम्हारे घर चलते हैं। फिर सीमा जैसी अपनी माँ को आवाज़ लगाती है, माँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, जल्दी गेट खोलो, मुझे अंदर आने दो माँ।
जिस पर उसकी माँ कहती है, नहीं, आज तू घर के बाहर ही रह। सीमा, अब तुम देखना, मैं उसकी छोटी बेटी की तबीयत कितनी ख़राब कर दूंगी, तब उसे तुम्हारी अहमियत का पता चलेगा। फिर चुड़ैल उसके घर के अंदर जाती है और उसकी छोटी बेटी की तबीयत ख़राब कर देती है। तभी उसकी छोटी बेटी कहती है, माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी आओ ना, ऐसा लग रहा है कि मैं मर ही जाऊंगी। तभी उसकी माँ कहती है, अरे ये मेरी बेटी को क्या हो रहा है? मेरी बेटी, तुझे क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? चलो बेटा, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। ज़रूर उस सीमा की ही नज़र लग गई होगी तुम्हें। चुड़ैल को ये सुनकर और भी गुस्सा आ जाता है और वो उसकी बेटी की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब कर देती है। तभी उसकी बेटी की आंखें भी बंद हो जाती है। ये देखकर उसकी माँ कहती है, रोशनी बेटी, तुझे क्या हो रहा है? तू अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही? तभी वह चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम अपनी एक बेटी से इतना प्यार करती हो, वहीं अपनी दूसरी बेटी से इतनी नफ़रत क्यों करती हो? जिस पर वह कहती है, चुड़ैल, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, पर तुम अब मेरी बेटी की तबीयत ठीक कर दो, मैं दोनों बेटियों से बराबर प्यार करूँगी। तभी चुड़ैल कहती है, अगर आज के बाद तूने सीमा को कुछ भी किया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं और तुम्हारी इस छोटी बेटी की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब कर दूंगी। जिस पर वो कहती है, नहीं नहीं चुड़ैल, मुझे माफ़ कर दो और मेरी बेटी को ठीक कर दो, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, मैं सीमा और इसमें कभी भेदभाव नहीं करूँगी। फिर सीमा उस घर में अपनी माँ और बहन के साथ हंसी खुशी रहने लगती है और उसकी माँ उन दोनों से बराबर प्यार करती है।